बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इससे जो पहले लेक्चर्स हो गए हैं उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, 1 से लेकर 11 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, पहले भी लिखे हुए हैं, पहले भी आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग राइट कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, यही वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही वाले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है। इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 और 13 है इनका बिल्कुल सेम मेथड है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व किया उसी मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा 15 जो क्वेश्चन है वो अगले जो 4-5 क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो 15 हम लोगों ने इसी लेक्चर में सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। कहता है इसमें डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता है किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करें। इफ इट स्टार्ट्स रेस्ट एट डिस्टेंस ए। इसमें उसने इनिशियल कंडीशन दे दिया। वो कहता है कि रेस्ट पोजीशन से कोई भी पार्टिकल स्टार्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 0 एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू u टाइम्स इट्स डिस्टेंस। यहाँ पे उसने एक फंक्शन दे दिया एक्सेलरेशन का, वो कहता है वो इक्वल टू है u टाइम्स इट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल कंडीशन इसकी लिख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन उसने क्या कह दिया कि इफ इट स्टार्ट्स रेस्ट एट डिस्टेंस ए। डिस्टेंस का मतलब क्या है, ए का मतलब डिस्टेंस, ए का मतलब x इज इक्वल टू ए। डिस्टेंस को x से शो करते हैं और x उसने कितना दे दिया, a दे दिया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि टोटल 3 किस्म की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जब एक्सेलरेशन का फंक्शन कोई आ जाता है तो आप लोगों ने 3 किस्म की कंडीशन लिखनी है। एक x की लिखनी होती है, एक t की लिखनी होती है, एक v की लिखनी होती है। अगर एक कंडीशन वो दे देता है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, या कोई भी कंडीशन जो गिवन होती है वही लिख लेते हैं। जो हमारे पास कंडीशन नहीं होती, या जब कोई भी पार्टिकल है स्टार्ट पोजीशन से रेस्ट पे होता है तो उस टाइम जो टाइम होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, और वेलोसिटी भी क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन जो होती है रेस्ट पोजीशन पे, वहां पे जो गिवन होती है वही लिख लिया करो। ठीक है, और जो नहीं गिवन होती, टोटल 3 होती हैं, उसमें से t भी 0 लिख लो, v भी 0 लिख लो। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई इनिशियल कंडीशन इस कंसेप्ट से। अब वो कहता है एक्सेलरेशन इक्वल टू u टाइम्स इट्स डिस्टेंस। क्या कहता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू u टाइम्स इट्स डिस्टेंस। u टाइम्स इस डिस्टेंस, एक्सेलरेशन को किस से शो करते हैं, a से। वो कहता है u टाइम्स इट्स डिस्टेंस, मतलब ये किसके बराबर है, u ऑफ x के बराबर है। u टाइम्स इट्स डिस्टेंस का मतलब ux। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखे राइट हैंड साइड में x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x पे डिपेंड कर रहा हो तो जिस तरह मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि एक्सेलरेशन अगर x पे डिपेंड कर रहा हो तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे v dv ओवर dx, और ये किसके बराबर है, u ऑफ x के बराबर है। अब हम लोग ने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, ये गौर करें। वो कहता है डिस्कस मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो हम लोग जब एक्सेलरेशन की किसी फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है तो हम लोग उसमें 3 चीजों को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u टाइम्स इट्स डिस्टेंस। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें से फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। जब वो कह दे कि इट्स डिस्टेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u टाइम्स इट्स डिस्टेंस, जब इस तरीके से कह दे तो आप लोगों ने फिर क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से x फाइंड आउट करना है। इसमें से आप लोगों ने देखना है, पहले वेलोसिटी तो मस्ट है, ये तो आप लोगों ने फाइंड करनी ही करनी है।
दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, या तो x फाइंड आउट करते हैं या t फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। जो वेरिएबल हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वही हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u टाइम्स इट्स डिस्टेंस, तो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें से वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेटिंग वेरिएबल को सेपरेट किस तरीके से करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन, x के साथ dx रख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा v dv ux dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा u कांस्टेंट x dx। ठीक है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर ओवर 2, और इसको u वैसे का वैसा x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू u x स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लें, इसको अभी मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लें, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a आ जाएगा। यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, उसको दोबारा हम लोग a का नाम दे देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जवाब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर कर रहे हैं, तो 2a मतलब बराबर कर दिया हम लोगों ने a के, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। अब हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू a, t 0 और v भी 0, तो एट x इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू 0 इसी में पुट करो, तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u a का स्क्वायर प्लस a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस यू ए का स्क्वायर। इसी को हम लोग इसी को यहाँ में पुट कर देते हैं, 1 में पुट करके इसमें से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर माइनस यू ए का स्क्वायर। इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, राइट हैंड साइड से हम लोग u कॉमन ले सकते हैं, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसमें से वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी यू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। अब हम लोग ने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है तो हम लोग फिर उसमें से डिस्टेंस या टाइम फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन को सोल्यूशन को देख के हम लोग फैसला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v जब हमारे पास आ गया तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, dx ओवर dt, तो इसकी जगह पे dx ओवर dt लेके वेरिएबल को सेपरेट करके हम लोग उसमें से फिर x निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस x निकाल लेंगे, तो इसको रेज कर देते हैं। अब ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर dx, और ये लिख लेते हैं यू स्क्वायर रूट और यहाँ पे dt। वेरिएबल को क्या कर लिया, सेपरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर dx इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट एक कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dt। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कंडीशन उसमें पुट करके। तो इसका ये फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफएससी में, ये बराबर होता है cos h इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b लगा लो, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 का। अब हम लोग इसमें इस पे फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू, तो हम लोग इसमें पुट करते हैं इनिशियल कंडीशन, एट इनिशियल कंडीशन
इनिशियल कंडीशन में हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक x की ज़रूरत है और t की ज़रूरत है। तो x 0 पुट करो और t भी 0 पुट करेंगे इसमें, तो इसमें से फिर b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। जब इसमें हम लोग x 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos h इनवर्स x की जगह पे 0/a, ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट टी की वैल्यू 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos h इनवर्स 0 इज इक्वल टू b। अब cos h इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू आप लोग फर्स्ट जी स्टूडेंट, ये यहाँ पे सॉरी x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पे a के इक्वल है, तो ये a/a हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos h इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और ये b। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली b, फिर इसी में पुट करके इसमें से x निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos h इनवर्स x/a इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, b आई। तो इसमें से हम लोग x निकालना चाह रहे हैं, तो cos h इनवर्स, अगर ये इनवर्स है दूसरी साइड पे, ये किस तरीके से हो जाता है x/a cos h, और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर रूट और ये t। ठीक है, आपने इसमें से x निकालना है, तो a मल्टीप्लाई अगर बहुत साइड कर दें तो ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a cos h u स्क्वायर रूट t, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन की वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसका सोल्यूशन हम लोगों ने इसी तरीके से करना है जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 किया था। ठीक है, सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझिए। वो कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कहता है एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u, उसने इनिशियल कंडीशन दे दिया है। वो कहता है वो जब स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन v क्यूब, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे दी है उसने, v क्यूब। यहाँ पे वो कहता है v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम, हम लोगों ने वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट करना है। किसी कोई भी पार्टिकल है जितना ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, हम लोगों ने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग इनिशियल कंडीशन लिखा करें इसकी। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस इसकी 3 तरह की होती हैं, मैंने आप लोगों को कहा था, बताया था पहले। इनिशियल कंडीशन 3 तरह की होती हैं। इसने कहा है वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू u है। तो जब वो स्टार्ट पोजीशन से मूव करना शुरू करता है तो इनिशियल टाइम, उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और x भी क्या होगा, डिस्टेंस भी कवर्ड जो कितना करेगा वो 0 करेगा। जब इनिशियल कंडीशन में होगा, जो उसकी स्टार्टिंग कंडीशन होगी, वहाँ पे वो कहता है v इज इक्वल टू u है, वेलोसिटी u है, वहाँ पे t भी 0 होगा, x भी 0 होगा। अगर एक इनिशियल कंडीशन दे देता है तो बाकी दो हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, अब वो कहता है एक्सेलरेशन v क्यूब है, तो एक्सेलरेशन क्या है, v क्यूब। एक्सेलरेशन को a से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा है v क्यूब है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे v का फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन v पे डिपेंड कर रहा है। जब एक्सेलरेशन v पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, v dv ओवर dx, और ये हो जाएगा v क्यूब। अगर हम लोग v क्यूब डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय v क्यूब dv ओवर dx इज इक्वल टू v क्यूब dv v क्यूब। वो कहते हैं इसमें हम लोग फाइंड आउट करें वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी और टाइम को t से ज़ाहिर करते हैं, ये दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये इससे कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 ओवर वी स्क्वायर dv ओवर dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल।
वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि dv के साथ v का फंक्शन होना चाहिए, dx को अलग कर दो, तो dx को इधर शिफ्ट कर दें, ये dv के साथ 1/v² का फंक्शन अभी यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/v² dv इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा dx। इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है, तो इस फंक्शन को, ये अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू dx, ठीक है, 1 dx, यहाँ पे 1 dx था। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा v माइनस 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक पावर में ऐड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, यहाँ पे a के बराबर लगा लेंगे। a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/v, क्योंकि -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो ये पावर में नीचे लेगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस, ये मैंने पहले लिख लिया, -2 + 1 -v की पावर -1 है, इसको मैंने लिख लिया 1/v, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x + a, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 1 का। अब क्या करेंगे, हम लोग ने फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू, तो इसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या दे दिया उसने, v इज इक्वल टू u, x इज इक्वल टू 0। तो एट इनिशियल कंडीशंस क्या दे दिया उसने, v इज इक्वल टू u दे दिया, x इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो इसमें पुट कर लेंगे। इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 0 + a। तो हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू आई वो आई -1/u। तो इसको हम लोग पुट फिर करेंगे इसी इक्वेशन में, क्योंकि इसमें से हम लोगों ने निकालना है वेलोसिटी, निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी पहले निकालनी है हम लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/v इज इक्वल टू x -1/u। ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, -1/v, या आप लोग इसमें से v निकालना चाह रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसका एलसीएम ले लें यहाँ पे, -1/v इज इक्वल टू ux -1/u। इसको माइनस को खत्म कर रहा हूँ तो -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लें, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - ux डिवाइडेड बाय u आ जाएगा। इसमें से अगर आप लोग निकालना चाहें v, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से v निकाल लें, क्योंकि हम लोग ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इसको रेज कर देंगे, तो वो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, u आ जाएगा इज इक्वल टू v 1 - ux। तो हमारे पास ये वेलोसिटी जो आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये सारा फंक्शन मल्टीप्लाई u के नीचे डिवाइड कर देंगे तो u/1 - ux, ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी का रिलेशन। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से टाइम फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx/dt, हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे dx/dt इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय 1 - ux। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या लिख लें बाय सेपरेटिंग वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये वाला ux का फंक्शन है, ये dx के साथ आ जाएगा, u dt के साथ आ जाएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इस तरीके से ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx 1 - ux इज इक्वल टू u dt। dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, dx - ux dx इज इक्वल टू u dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इज माइनस u कांस्टेंट x dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन dt। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, u x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2 u, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, जब यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt है, तो ये t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको नाम दे देते हैं 2 का। तो यहाँ पे लिख देंगे एट इनिशियल कंडीशंस,
इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और t भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें t और x की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, u 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, u 0 प्लस b। तो हम इसमें से b क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा, फिर t निकाल लेंगे, इसमें से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना था इसमें से टाइम। तो ये इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, ये 0 था, तो इसमें से b की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की 0 आई, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस यू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस यू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यू टी। इसमें से हम लोगों ने t निकालना है, u मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, पहले इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2x माइनस यू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यू टी। तो इसमें से t निकालेंगे तो ये u मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, तो ये t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस यू एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2u, ठीक है। अब ऊपर वाले फंक्शन में से हम लोग कॉमन भी कुछ ले सकते हैं। अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लें x, तो ये हो जाएगा x ओवर 2u 2 माइनस यू एक्स। तो ये इस तरीके से हम हमारे पास जो टाइम का रिलेशन आ जाएगा x ओवर 2u 2 माइनस यू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा टाइम का रिलेशन। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 इन सब का सेम मेथड है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये समझ आ जाएंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट को देखें, वो कहता है पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रीक्वेंसी n। वो कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया उसने n। तो फ्रीक्वेंसी को f से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास है n, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट, ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी उसने n दे दिया है। वो कहता है इफ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी v, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को v और नीचे मैक्सिमम लिख देते हैं। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी उसने दे दिया है v के बराबर, तो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट वेलोसिटी v, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू v। वो कहता है फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, a से ज़ाहिर करते हैं, ये हम लोग ने फाइंड आउट करना है। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो कहता है फाइंड आउट करें, ठीक है, आप किसी भी पार्टिकल का। एंड शो दैट x इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मोशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2 पाई n, ये इक्वेशन भी प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड पार्ट पे प्रूव करना है, टू प्रूव v इज इक्वल टू किसके है 2 पाई n स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जब हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेशन हम कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के लिए, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, किसका, फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसने क्या दे दिया है, n के बराबर दे दिया है। तो टाइम पीरियड के किसका का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये उलट वैल्यू हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर रूट और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई n इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर रूट, इसको 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग इसका स्क्वायरिंग ले लें बोथ साइड तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, ये इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 2 का, ठीक है।
तो ये हमारे पास मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और लैम्डा अंडर रूट इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमें पता है कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है? लैम्डा अंडर रूट ए के बराबर होती है। इस फार्मूले का मैंने आप लोगों को प्रूव भी करवाया था। मैक्सिमम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है? लैम्डा अंडर रूट ए के बराबर होती है। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अंडर रूट ए। तो बाय इक्वेशन 1 से लैम्डा अंडर रूट किसके बराबर है? यहाँ पे 2 पाई एन। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन और यहाँ पे a। यहाँ पे a क्या है? एम्पलीट्यूड, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v ओवर 2 पाई एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड। क्या आ जाएगा हमारे पास? एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये इसका रिलेशन आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें से मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हम ये फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? लैम्डा ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लैम्डा ए के बराबर होता है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एन का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं बाई इक्वेशन 2 से 4 पाई स्क्वायर एन का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया? v ओवर 2 पाई एन, v ओवर 2 पाई एन। एक एन इससे कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई एन वी, 2 पाई एन वी। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि n से n कैंसल आउट हो जाएगा। 2 टू द 4, ये 2 कैंसल, 4 को 2 पे डिवाइड करो 2 आ जाएगा। पाई से एक पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2 पाई एन वी के बराबर आ जाएगा, 2 पाई एन वी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, 2 पाई एन वी। अब हम लोगों ने थर्ड पार्ट में क्या करना है? ये प्रूव करना था v इज इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, वी नो दैट के वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लैम्डा स्क्वायर रूट इनटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये फार्मूला मैंने लिखवाया था। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट किसके बराबर था? लैम्डा अंडर रूट किसके बराबर था? ये मैं आप लोगों को पहले प्रूव करवा चुका हूँ। इसका रिलेशन लैम्डा अंडर रूट था 2 पाई एन के बराबर। किसके बराबर था? 2 पाई एन। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट का यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ये फार्मूले हैं, थोड़े बहुत आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनका रिजल्ट।